अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉलिस्तान इंटरनेशनल के नाजरीन, इसाक बलोच एक बार फिर हाजिर है ड्रेसिंग रूम में। ड्रेसिंग रूम के माहिर हमारे एनालिस्ट इकराम आज ग्रुप सी, डी और ई के बारे में अपना तजिया पेश करेंगे। जी इकराम, आप बताएं इन तीनों ग्रुपों की अहम मुकाबलों की तफसीलात क्या है। जी इकराम, आप बताएं ग्रुप सी की पोजीशन। ग्रुप सी की जानिब बढ़ते हैं तो ग्रुप सी में शामिल है अर्जेंटीना, पोलैंड, मेक्सिको और सऊदी अरब। तो अगर हम लोग बात करें ग्रुप चैंपियन की, जो ग्रुप को विन करेंगे वो टीम मेरे हिसाब से होगी अर्जेंटीना, क्योंकि अर्जेंटीना एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन भी है और अभी वो साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा इनफॉर्म टीम है। वो अपने लास्ट 34 या 35 मैचेस से नहीं आ रही है और इस टीम के अभी बहुत से प्लेयर फॉर्म में हैं यूरोप में, जैसे कि लाउटारो मार्टिनेज इंटर मिलान में, लेसांड्रो मार्टिनेज मैनचेस्टर यूनाइटेड में, एमिलियानो मार्टिनेज एस्टन विला में और लियोनेल मेसी जो इस टीम का सबसे बड़ा नाम है और गोट प्लेयर, वो पीएसजी में। और लियोनेल मेसी का ये आखिरी वर्ल्ड कप है और उनका आखिरी चांस है कि वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने साथ अर्जेंटीना लेके जाएं। तो आते हैं ग्रुप के रनर अप के ऊपर। तो ग्रुप के रनर अप मेरे हिसाब से होंगे पोलैंड, क्योंकि अभी पोलैंड ने यूरोप में बहुत सी अच्छी मैचेस भी खेली हैं। अगेंस्ट बेल्जियम वो लोग जीते थे नेशन लीग में और उनकी टीम में कुछ गिने चुने अच्छे प्लेयर्स भी हैं, जैसे कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो बारसा के लिए खेल रहे हैं, और शेज़नी जो जुवेंटस के कीपर हैं, और ज़िलिंस्की। और बढ़ते हैं इस ग्रुप के थर्ड पोजीशन टीम की तरफ, जो होगी मेक्सिको। मेक्सिको एक अच्छी टीम थी पास्ट में, लेकिन अब उनका रन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकी टीमों के हिसाब से इस ग्रुप में। लेकिन मुझे लगता है इस ग्रुप के सेकंड और थर्ड पोजीशन के ऊपर थोड़ी सी डिबेट हो सकती है, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है मेक्सिको और पोलैंड के मैच में। जो जीतेगा तो आप समझ लें वो सेकंड आएगा, क्योंकि अर्जेंटीना भी जैसी फॉर्म में है तो मुझे नहीं लगता इस ग्रुप से कोई भी उनको डिफीट कर पाए। शायद ड्रॉ कर ले, लेकिन डिफीट मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगी। तो बढ़ते हैं हम लोग चौथी टीम की तरफ। लास्ट टीम की जो है सऊदी अरब। ये टीम समझ लीजिए सिर्फ अटेंडेंस देने के लिए आई है। मुझे ये नहीं लगता कि ये एक भी मैच जीतें। बाय चांस ये कोई अपसेट कर दें किसी टीम के आगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरे ओपिनियन में, कि ये लोग जीत जाएं कोई भी मैच। ये फोर्थ ही फिनिश करेंगे विद 0 पॉइंट्स। जी इकराम, ग्रुप डी की बात करते हैं। ग्रुप डी में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस भी है और एशियन टीम ऑस्ट्रेलिया भी है, अफ्रीकन टीम ट्यूनिस भी है। आप इस ग्रुप को कैसे समझते हो। मुझे ये लगता है इस ग्रुप को टॉप करेंगे। ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पिक हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि सबको लगता है कि फ्रांस एक बहुत ही अच्छी टीम है, उसमें क्वालिटी प्लेयर्स भी हैं, लेकिन फ्रांस अभी एक अपने मसले से गुजर रही है। उधर बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड हैं, जैसे कि एंगुलू कांते हो गया, पॉल पोग्बा, और बहुत से उनके प्लेयर अभी अनफिट हैं। तो मुझे ये लगता है, और एक और चीज़ भी है, वर्ल्ड कप कर्स। जो टीम पहले डिफेंडिंग चैंपियंस होती है वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में ग्रुप में ही हार जाती हैं, और इस ग्रुप में उनके अभी राइवल्स हैं डेनमार्क, जो अभी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्म टीम है, और वो टीम रिसेंटली फ्रांस को 2 बार हरा भी चुकी है, एक बार 2-1 से, एक बार 2-0 से। तो मेरे ख्याल से इस ग्रुप को टॉप करेंगे और राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम डेनमार्क होगी। अगर हम लोग सेकेंड पोजीशन की बात करें, मे भी फ्रांस इधर थोड़ा स्क्वीज इन कर लें, लेकिन शायद ये वर्ल्ड कप कर्स इस बार भी हो जाए, क्योंकि पिछली बार जर्मनी के साथ भी यही हुआ था। आते हैं तीसरी टीम की तरफ। तो मुझे लगता है टूनीशिया आ सकती है, क्योंकि ये कभी कभी पुल ऑफ कर लेते हैं कुछ गोल्स। और चौथी टीम की तरफ आती है, ये भी एक अटेंडेंस टीम ही हम लोग इसको कह सकते हैं। ये क्वालिफायर में एकदम बेकार रन था इनका, ये ऑस्ट्रेलिया की बात ही कर रहे हैं, जिसने प्ले ऑफ खेल के ये लोग आए हैं। जी इकराम, ग्रुप ई के बारे में आप बताएं। ग्रुप ई एक अहम ग्रुप है। इसमें 2 साबिक चैंपियन टीम है, जर्मनी और स्पेन। स्पेन के साथ साथ एशियन पावर जापान और कोस्टारिका भी शामिल है। आप इस ग्रुप को क्या समझते हो। अगर हम इस ग्रुप को रैंक करने की बात करें तो पहले नंबर पे आते हैं मेरे ख्याल से स्पेन, क्योंकि इनकी टीम के अंदर अभी बहुत प्लेयर इन फॉर्म चल रहे हैं, जैसे कि पेब्लो गावी और पेद्री। लेकिन इनकी टीम की एक चीज़ की वजह से मुझे ये लगता है ये सेकंड पे भी आ सकते हैं, वो इनका गोलकीपर। ये अपने मेन गोलकीपर को वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं किया इन लोगों ने। और इनका एक सेंटर बैक सर्जियो रामोस, जो रियल मैड्रिड के लिए खेलते थे, अब पीएसजी में, वो भी इस टीम में शामिल नहीं है इस बार।
लेकिन अगर सब चीज़ें सही चलती हैं तो मुझे लगता है कि स्पेन फर्स्ट नंबर पे आ सकते हैं। इनको ये जर्मनी के सामने थोड़े से वीक दिख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जर्मनी, क्योंकि उनके पास एक कंसिस्टेंट स्ट्राइकर नहीं है, तो ये जर्मनी को हरा देंगे। अब आते हैं, जब जर्मनी की बात चल रही है तो अब हम लोग आते हैं जर्मनी की तरफ। तो मुझे लगता है कि जर्मनी सेकंड पोजीशन डिजर्व करती है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि जर्मनी अभी एक नॉर्मल डिसेंट टीम है पिछली बार के मुकाबले से, क्योंकि पिछली बार वो ग्रुप हो गए थे साउथ कोरिया की वजह से। अभी उन लोगों ने कुछ यंगस्टर्स को अपने स्क्वाड में लिया है, जिसके योशुआ किमिक। और जर्मनी में भी एक छोटी सी प्रॉब्लम चल रही है कि उनके पास एक कंसिस्टेंट प्रोमिनेंट स्ट्राइकर नहीं है। वो उनके पास एक गोल स्कोरिंग मशीन नहीं है जो बाकी टीमों के पास है। स्पेन के भी सेम यही कंडीशंस चल रहे हैं, तो मुझे लगता है ये ग्रुप आइदर वे चल सकती है, स्पेन या जर्मनी के। आते हैं तीसरे टीम की तरफ जो इस ग्रुप के अंडरडॉग भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में सबको शॉक कर दिया था, जो है जापान। क्योंकि वो पिछली बार बेल्जियम से जस्ट एक गोल से हारी थी, वो भी एंड टाइम पे काउंटर अटैक में उन्होंने कंसीड किया था। जापान एक अच्छी टीम है और अभी उनके कुछ यंगस्टर्स बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्म चल रहे हैं। और इनकी टीम के अंदर कोई भी ऐसे बड़े नामचीन प्लेयर नहीं है, लेकिन जब ये लोग एज टीम खेलते हैं, जापान के कलर्स में खेलते हैं, तो ये हमेशा मेहनत करते हैं अपनी कंट्री को आगे दिखाने के लिए। और हम लोग आते हैं इस वर्ल्ड कप के इस ग्रुप के फोर्थ टीम की तरफ, जो है कोस्टा रिका। ये टीम मुझे नहीं लगता इतनी कुछ ज़्यादा अच्छी टीम है, लेकिन ये कुछ अच्छे फाइट्स दे सकती है, क्योंकि इनके पास एक अच्छा गोलकीपर है, केलर नवास। ये जर्मनी और स्पेन के अगेंस्ट थोड़ी सी अच्छी फाइट दे सकते हैं, और जापान के भी। लेकिन मुझे इतना लगता है कि ये लोग ग्रुप हो जाएंगे इस वर्ल्ड कप के ग्रुप में। और मुझे अभी भी डाउट है फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में, क्योंकि इस ग्रुप में 3 टीमें बहुत ही अच्छी हैं, जापान, जर्मनी और स्पेन। और सब लोग ग्रुप बी को ग्रुप ऑफ डेथ समझते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस वर्ल्ड कप के जो ग्रुप ऑफ डेथ हैं वो ग्रुप ई है, क्योंकि वो फीफा रैंकिंग के हिसाब से ग्रुप ऑफ डेथ है। ये मेरे हिसाब से ग्रुप ऑफ डेथ है, क्योंकि इसमें कुछ अच्छी टीम्स हैं। 2 यूरोपियन जायंट्स इस ग्रुप में हैं, जैसे जर्मनी और स्पेन। बेहतरीन इकराम, आपने इस ग्रुप को बेहतरीन अंदाज में हमें समझाया। कल हमारी बात होगी आखिरी 3 ग्रुप टीमों के। आखिरी ग्रुप में ब्राज़ील जैसी टीम है, और पोर्चुगल और बेल्जियम जैसी अगले ग्रुप में ग्रुप एफ, जी और एच। इस पे हमारा तजिया कल होगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह।